वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, और आपके जितने सपने हैं मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी पूरे हों और आपको जीवन में सही दिशा मिले। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो कोई भी टॉपिक नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम नो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और साथ ही हम सिर्फ ओपन मैसेज देखेंगे। हम डिवाइन पावर से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी तरफ से जो भी गाइडेंस होगी या कुछ भी ऐसा जो कि हमें आगे जाके रीडिंग में पता चलेगा, क्योंकि ये रीडिंग आपके सामने डायरेक्ट ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी जिस तरीके से भी हम कनेक्ट हो पाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उन मैसेजेस को आपको आप तक पहुँचे और आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करें। ठीक है, तो जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट होगा उसे लीजिएगा, बाकी को पीछे छोड़ दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आप अपने मन में अपने परमपिता परमेश्वर, जिनको भी जिस रूप में आप मानते हो उसी रूप में आप उनको मानिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले, सही दिशा मिले और सही मैसेजेस मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। प्लीज़ यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों के लिए आप क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। मन में आप परम पिता परमेश्वर को जिस रूप में मानते हैं उनका नाम हृदय में लेते रहिएगा। आइए देखते हैं। बॉटम ऑफ डेक से है 3 ऑफ कप। ओके, मैं इसको इधर रख देती हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिएगा कि मैं कार्ड को प्लेस कर दूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल सही कार्ड भी सही दिखाई दें और मैसेज भी सही दिखाई दें। ओके, यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। मैं यहाँ से भी कार्ड निकाल लेती हूँ। आप तब तक एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप परमपिता परमेश्वर को एक ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ओके, पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके माय कलेक्टिव पर्सन्स, थैंक यू यहाँ आने के लिए। एंजल ऑफ लव, ओके वेरी नाइस। चलिए बिना डिले किए हम मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना एक ऐसी कस्म है, या फिर मैं कहूँ कि एक ऐसी पाथ पे खड़े हैं जहाँ पे उन्होंने वर्क तो बहुत किया है, बट अब वो सोच रहे हैं कि जो हमने काम किया है वो सही भी किया है कि नहीं, कहीं मुझे कुछ और तो नहीं करना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे किसी और रास्ते में जाना चाहिए था। स्पेशली तो वैसे ये वर्क के लिए है, बट अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए भी सोच रहे हैं, लव लाइफ की तरह से देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एफर्ट सही तो दिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना मेरे पार्टनर को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर ये वही पर्सन है जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए नहीं चाहिए। मतलब ये नेगेटिव नहीं है, बट सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है ना जिसने आपको पॉज किया हुआ है, आप रुके हुए हो थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और ये कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए होगा, बट 50% लोगों की सिचुएशन कुछ अलग है। कुछ अलग ऐसी है कि वो अपने आप को अगर मैं कहूँ कि कहते हैं ना ठगा सा महसूस करना, कि उनको फाइनली जो ट्रू कलर थे उनके आसपास के लोगों के वो दिख गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि उनको अपनों का वो चेहरा दिख गया जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक था, या फिर मैं ये कहूँ कि उन्होंने लॉस किया है यहाँ पे, लॉस। और ये लॉस ऐसे नहीं हुआ कि जॉब जो आपकी लॉस हुई है वो ऐसे नहीं कि आपकी कोई गलती थी और इस वजह से हुआ, नहीं, आपके खिलाफ पूरी पॉलिटिक्स हुई थी, और जिसका एहसास आपको या तो ये पहले हुआ था और अब आपको पता चला हो कि उस पर्सन ने आपकी बैकबाइट की थी, या उस पर्सन ने आपको डिफीट किया, आपको उसने। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके साथ ऐसा हुआ कि
किसी पर्सन ने उनके सामने ये शो किया कि वो उनको बहुत वेल विशर हैं, वो उनको बहुत पसंद करते हैं और उनका भला चाहते हैं, और आपने उनको दिल खोल के अपनी सारी बात बता दी, सारी प्लानिंग बता दी, और अब वही है जो आपको आपको आपकी ना कहते हैं ना पीठ में छुरा घोंपने वाली बात, वो आपके साथ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। अगर ये सिचुएशन है, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि जिस पर्सन को आपने भरोसा किया या कुछ भी ऐसा किया, उस पर्सन ने आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसा कि आपने उनको ट्रीट किया। मतलब उनका जो तरीका था वो अलग है, और जो जो आपको इतना ना, उसी ने आपको सोचने को मजबूर कर रखा है। फाइनली अगर मैं कहूँ तो दोनों को अगर यहाँ पे मैसेज है वो ये हैं। और सिर्फ 1% लोग यहाँ पे ऐसे हैं, वैसे वो ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि वो होंगे भी। 1% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि कुछ लोगों की जीवन में उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। पर ऐसे मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसे लोग होंगे, बट तभी मैंने बोला 1% या फिर 0.5% लोग, बहुत कम। और वो होंगे तो वो मेरी रीडिंग देखेंगे भी नहीं ठीक है ना, क्योंकि कोई कमिट थोड़ी ना करता है कि मैंने किसी के साथ गलत किया है। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर ऐसा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम सीधा मैसेजेस की बात करते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब चीज़ें जो हुई है ना, ये आपके बेनिफिट के लिए हुई है। अब आप बोलोगे मेरे बेनिफिट के लिए कैसे? क्योंकि इसने आपको बनाया है एक बुद्धिमान व्यक्ति। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास डिग्रीज़ हों, या जिसके पास कोई अच्छी जॉब है, या फिर वो किसी अच्छे पोस्ट पे। नो नो नो, इसको बुद्धिमान नहीं कहते। वो लोग भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो फुलिश सी लगती है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो एक्सपीरियंस से सीखता है, जिसने प्रैक्टिकल किया हो। ओके, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं लाइक केमिस्ट्री वगैरह, जिसमें आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। और जैसे अदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो वो एक्सपेरिमेंट आपकी लाइफ में हुए थे ये प्रैक्टिकल थे, ये वो एक्सपीरियंस थे जिसने आपको बुद्धिमान बनाया, और इस बुद्धिमत्ता ही आपका गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। और इसने आपको एक यही बुद्धिमत्ता की हेल्प से ही आप खुद को चेंज करने वाले हो। अब आपको ना लोग सुनेंगे, क्योंकि अब ना आप उस लेवल पे आ गए हो जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपका एक लाइफ पर्पस भी बन सकता है आने वाले समय में, या फिर कुछ लोगों को एहसास हो रहा होगा कि उनका लाइफ पर्पस कुछ ऐसा ही है जिसमें जो अनुभव आपने अपने जीवन में लिए, जितने भी नेगेटिव लिए, वो सब आप दूसरे लोग जो अब इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उनको आप दिखाओ या उनको समझाओ कि देखो ये ऐसे होता है। ये यूनिवर्स में जब हम किसी बड़े पाथ की तरफ या लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो कार्मिक बॉन्डेज होती है वो ऐसे ही रिलीज़ होती है। आप ऐसा कुछ उनको मैसेज दोगे। अगर आप किसी टीचिंग फील्ड की तरफ जाने की सोच रहे थे या आपका कुछ मन था तो बिल्कुल आप जा सकते हो, आप रेडी हो इस चीज़ के लिए। और नहीं तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे भी दिख रहे हो सकता है घर में आप इकलौते आप ही वो पर्सन हो जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो और आपको ये चीज़ पुल करती हो अपनी तरफ। अगर ऐसा कुछ है तो उसको आगे परस्यू कीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। सेकेंडली, आपके लिए जो अदर मैसेज यहाँ पे है वो ये है कि आपका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। अब आप एक न्यू लाइफ की तरफ जा रहे हो। मैं ये कहूँ कि आपने बहुत सारे लेसन्स जो थे वो सीख चुके हो। आपकी लाइफ में जो चीज़ होनी थी, जितना भी अप्स एंड डाउन आना था, वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब आप आगे बढ़ रहे हो, और दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, आपको खुद से महसूस होगा कि आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं ना तो आप चेंजेस लाइए। अगर आप वो चेंज नहीं लाओगे तो आप फिर से वहीं फंस जाओगे और फिर से आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जिनको आप पीछे छोड़ के आए हो। अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो आपको अपने खुद के विचारों में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों की यहाँ पे इमोशनल हीलिंग भी होगी। मैं ये कह रही हूँ कि जो यहाँ पे सिंगल हैं उनको बहुत जल्दी कोई एक ऐसा पार्टनर से उनकी मुलाकात होने वाली है जो बिल्कुल सम काइंड ऑफ उनकी तरह किसी एक्सपीरियंस को, थोड़ा डिफरेंट होगा उनसे बट कुछ इसी प्रकार का एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में भी हुआ होगा। और वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि मैं जॉब करता था या करती थी, या जब मैं स्कूल टाइम में थी, या टॉक्सिक पेरेंट्स वगैरह थे तो वो आपसे शेयर करेंगे कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ था।
और आप एक दूसरे को हील करोगे। इस तरीके का सिचुएशन है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस पर्सन से आप मिलोगे वो ऑलमोस्ट हील्ड होंगे, बस वो सिर्फ आपको एक होता है ना अपने बारे में हल्का सा बताना, उस टाइप से वो आपको एक स्टोरी सी सुनाएंगे कि यस मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, डेट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आपको वो ऐसे लगेंगे कि वो रोने लग जाएंगे या आपको दिखेंगे कि वो बहुत ही नेगेटिव होंगे, नहीं, वो बहुत पॉजिटिव होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। बट उनकी एक खासियत होगी, वो बहुत ही इमोशनल पर्सन होंगे। वो दूसरों के इमोशंस की भी वैल्यू करते होंगे, और जब आप उनसे मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, हील्ड महसूस होगा कि अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं देख रहे हो तो आप खुद एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो जो लोगों की फीलिंग को समझेंगे और उनको हील करेंगे। आप आने वाले समय में अपने लाइफ पर्पस के ऊपर बहुत जल्दी ही काम करने वाले हैं, और ये टाइम आ भी चुका है कि आप अपने लाइफ पर्पस पे काम करें, उसको सर्च करें कि वो क्या है और उस पर काम करना ज़रूर शुरू करें। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी इस चैनल में लाइफ पर्पस को भी लेके रीडिंग लाऊंगी, जिससे कि आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी कि क्या है कैसे है। क्योंकि जब हम कलेक्टिवली करते हैं, पर्सनली में तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, बट अगर हम कलेक्टिवली करते हैं तो उसमें सिर्फ हिंट या थोड़े से ग्लिम्स से मिल पाते हैं कि हमको किस दिशा में जाना है, ठीक है। पर कई बार तो वो बहुत एक्यूरेट भी हो जाती है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि आपकी लाइफ में पास से कोई पर्सन की एंट्री बिल्कुल होगी। एक पर्सन आ रहे हैं जो कि लेके आ रहे हैं सॉरी। वो आपसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही विश्वास के साथ आपसे सॉरी कहेंगे। और अगर आपको एक्सेप्ट करना है, हाँ सॉरी तो एक्सेप्ट कर लेना, बट उनको एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में या नहीं वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो एक प्रपोजल लेकर भी आ रहे हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू कि आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस ज़रूर याद रखना, ये आपका टेस्ट भी हो सकता है, लेसन याद रखना। और हर पर्सन की ना अलग अलग होगी, हो सकता है किसी पर्सन के साथ एक नॉर्मल हुआ हो, बस हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो आप उस आधार पे फिर उसको आगे परस्यू कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं होता हमेशा कि पास से जो पर्सन आता है वो बुरा ही होके आएगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप कर सकते हो। सेकेंडली आपकी लाइफ में जो है वो विक्ट्री की एंट्री है, ठीक है। एक कंप्लीशन आपको महसूस होगा। कंप्लीशन 2 बार यहाँ पे कंफर्म्ड है द वर्ड से, विक्ट्री से, कि आपने जो भी काम किया है अभी तक, चाहे वो पर्सनल, मैं फाइनेंस की बात करूँ, अगर जॉब और किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात की जाए यहाँ पे, या फिर आपने कोई लव लाइफ में आपने कोई एफर्ट डाला था, तो बिल्कुल उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं उनके लिए तो ये बिग साइन है कि उनका जो कार्य है वो वर्ल्ड वाइड फेमस होगा। मतलब अगर सपोज़ आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया ही नहीं, अदर कंट्रीज़ में भी आपको अपने फॉलोवर मिल सकते हैं। अगर आप अदर कंट्री से देख रहे हैं तो उस आधार से आप देख लीजिएगा कि आपको खुद महसूस होगा कि आपकी अपनी कंट्री से तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, पर उससे ज़्यादा आपको ऑल ओवर वर्ल्ड से मिलेगा। तो ये एक ख्याति होती है ना, नेम फेम वाली जो एनर्जी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, वो आपका है। विक्ट्री से मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि विक्ट्री से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अपने जो शब्द हैं उन पर ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्क योर वर्ड्स, आप अपने क्या बोल रहे हैं, स्पेशली आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बहुत डिपेंड करेगा कि ये जो क्राउन है ये आपके पास कितने समय तक रहेगा, ओके। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, ओके, वो ही हमारे वर्ड होते हैं और वही हमारा कैरेक्टर बन जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा बात को। सबसे पहले अगर आपको अपना कोई पर्टिकुलर चरित्र का निर्माण करना है कि आप कुछ बनना चाहते हो, सपोज आप आईएएस बनना चाहते हो, तो पहले आपके माइंड में आईएएस वाले थॉट्स ही होने चाहिए। वो आपकी पर्सनालिटी में दिखेगा, और जब वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी में दिखेगी तो आप खुद एक मैग्नेट बनोगे कि वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अब आप बोलोगे क्या सिर्फ सोचने से ही आईएएस बन जाते हैं, पढ़ाई करने से नहीं होते? आपके विचार जब बनेंगे, आप खुद ही आपको, जब आप रीड करने बैठोगे ना किसी भी टॉपिक को, तो आपके 5 घंटे आप ऐसे काउंट नहीं करोगे। आपके पास ऑलरेडी ये माइंड में होगा कि जब मैं आईएएस बनूंगा तो मेरे पास मल्टीपल वर्क होंगे, तो मुझे इतनी देर बैठ के काम करना है, तो मुझे ये पता ही होना चाहिए। मैं इतने स्टेट को कंट्रोल को देखभाल मुझे करनी है, तो उस स्टेट के बारे में मुझे पता ही होना चाहिए। तो आप सिर्फ अब एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ोगे, आप अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए पढ़ोगे। तो उसमें और इसमें डिफरेंस आ जाता है, तो सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं जब हम अपने, जैसे सपोज़ अगर आप कोई पर्टिकुलर, जैसे आईआईटी में हो, आप सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में हो, या आप फार्मासिस्ट हो, या आप टीचर हो, आप कुछ भी हो, तो आपको पहले ना उसको अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो, वैसे आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो विक्ट्री वही कह रही है कि वो तो आपने मेहनत की है, वो तो फल मिलेगा, पर वो कितने दिन टिकेगी आपके पास।
सक्सेस का सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि सक्सेस मिल तो जाती है, बट उसका रहना इम्पोर्टेंट है कि वो कितने समय तक आपके पास रहती है। तो उसको अगर आपको लॉन्ग टर्म तक रखना है या फिर हमेशा ही आपको इस विक्ट्री फेज़ में रहना है, तो अपने शब्दों का, अपने वर्ल्ड का, अपनी लाइफ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। और साथ में आपको मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि यस, मैंने जैसे यहाँ पहले भी बोला था, डोर टू पर्सनल हीलिंग से बिल्कुल आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप यहाँ से कंफर्मेशन है, दोनों कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं कि आपके जीवन में ना भर भर के खुशियाँ आने वाली है, भर भर के हीलिंग आने वाली है। जो नेगेटिव फेज़ है आपकी लाइफ में वो एंड हो चुका है, ये आप 100% श्योर कर लीजिए कि ये चीज़ तो आपकी लाइफ में आके ही रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या करना है, आपको बनना है मैजिशियन। जैसे मैंने यहाँ से भी कहा, हीलर ऑफ द एजेस यही कहता है, मैजिशियन की एनर्जी। अपने आप को हील्ड करो, जितना आप अपने आप को हील करोगे, जितना आपके माइंड में पॉजिटिव अफर्मेशन होगी, उतना आप अबंडेंस और हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ये यहाँ पे सिंपल मैसेज है। और यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये बहुत बहुत बड़े अमाउंट में आने वाला है। एंजल ऑफ लव से अगेन कंफर्मेशन है कि जिनकी लाइफ में लव की कमी है वो बिल्कुल एंटर करने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है सेल्फ लव की। खुद को पैम्पर कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, अपने दिल का ध्यान रखिए। सबसे पहले किसी और से उम्मीद करने से अच्छा है कि आप खुद को पहले उस लेवल पे लेके जाइए। जितना आप खुद को कंप्लीट करेंगे ना, उतना आपकी तरफ लव, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी ऑटोमेटिक ही अट्रैक्ट होगी। ठीक है, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि ओके, पहले यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक एक इन 3 स्टेप से लेना पड़ेगा। प्लैनेट प्लूटो, ओके, ये तीनों को एक साथ रीड करना पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए आप और मन में प्रभु का नाम लेते रहिए। एक कार्ड ये ले लेते हैं, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, और हाउस देख लेते हैं कौन सा आया है। कोई भी एक कार्ड यहाँ से, ओके, ओके, चलिए, प्लूटो आया है, प्लैनेट, कैप्रिकॉर्न हो गया आपका ज़ोडिएक साइन, और हाउस हो गया आपका 5th हाउस। 5th हाउस से कंफर्मेशन है कि जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं उनको बिल्कुल उनका पार्टनर तो मिलने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब आप सिंगल नहीं रहने वाले, आप मैं ये कहूँगी डबल होने वाले हो, और साथ ही आप आपकी फैमिली भी बिल्ड होगी। ये मतलब यहाँ पे एनर्जी पता है कैसी, यहाँ पे एनर्जी है क्रिएशन की, क्रिएट करने की। तो जैसा ना आप जैसे यहाँ पे विजुलाइजेशन की बात होती है, सेम वहाँ पे भी यही बात हो रही है कि आप अपनी लाइफ में रोमांस को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो विजुलाइज करो। अगर आप ना आर्ट वगैरह में आपका है कुछ, अगर आप ड्राइंग वगैरह कर सकते हो तो ड्रॉ करो। अगर ड्राइंग नहीं कर सकते हो तो आप अपने ना, जब भी आपको खाली समय मिले तो अच्छी फ़ोटोएँ जो होती हैं उनको देख के उनको एडमायर कीजिए, और जैसी फैमिली आप चाहते हो वैसे विजुलाइज़ कीजिए। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में ना लव बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा। तो और दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो इस प्रकार से लव वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आपको ना अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को एंटर करना चाहिए। क्रिएटिविटी, अगर आप करियर में भी सक्सेस चाहते हो तो अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को एंटर करें, क्रिएटिव काम कीजिए। अब आप बोलोगे क्रिएटिव वर्क कैसे होता है? क्रिएटिव वर्क सिर्फ ड्राइंग तक सीमित नहीं है। क्रिएटिव वर्क क्या है कि जैसे सपोज़ आप एक पर्टिकुलर रास्ते से अपने ऑफिस जाते हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर आते हो जाते हो, किसी दिन ना उस रास्ते से मत जाओ, किसी दूसरे रास्ते से जाओ, और उस रास्ते में ये चीज़ देखने की कोशिश करो कि किस प्रकार से वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उस रास्ते पे, या फिर जिस रास्ते पे आप आते हो ना, एक दिन थोड़ा जल्दी घर से निकलो और उस रास्ते पे देखो वहाँ पे क्या क्या है, किस प्रकार के प्लांट हैं, किस प्रकार की शॉप हैं, या कुछ भी है, इस टाइप से देखना। तो अब आप बोलोगे इसमें क्रिएटिव क्या होता है? देखिए, क्रिएटिविटी वो होती है जिसमें हम मल्टीपल चीज़ों को एक साथ एक बुक्के बना के देखते हैं। लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल होता है 2 + 2 = 4, लॉजिकल। और वहीं पर 2 + 2 को अगर आप अलग अलग तरीके से प्लेस करें तो आप उसको 2 के नीचे 2 रख दे तो वो 3 भी बन सकता है, या 2 को जोड़ दे तो वो हार्ट बन सकता है। तो या फिर उनको अगर आप देखो तो वो एक बत्तख की शेप भी बन सकती है, ठीक है ना? तो ये क्रिएटिव हो गया, चीज़ वही है। तो उससे क्या होगा ना,
सिंपल है कि हमारा जो दोनों ब्रेन है वो अच्छे से वर्क करने लग जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब लॉजिकल हो जाते हैं तो हम 50% ब्रेन का ही यूज़ करते हैं, बट जब हम थोड़े से क्रिएटिव हो जाते हैं तो हम अपने दोनों हेमिस्फेयर का यूज़ करते हैं। 2 हेमिस्फेयर होते हैं ब्रेन में, एक क्रिएटिव के लिए होता है, एक लॉजिकल के लिए होता है, तो दोनों को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो तब हम अपने ब्रेन का 100% यूज़ करते हैं, और जब हम अपने ब्रेन का 100% यूज़ करते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग सब खत्म हो जाती है। और लाइफ में जब आपके दिमाग से ये सब चीज़ें चली जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप लव, रोमांस, ये सब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, हैप्पीनेस को। और ये कार्ड आया भी इसके पास है, जो टू हैप्पीनेस के पास, ठीक है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन की एनर्जी होती है मटेरियल, जैसे देखिए ये कार्ड भी आया इसके पास ये ना प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी रीडिंग में, ठीक है। तो क्या है ना, कैप्रिकॉन यहाँ पे बात हो रही है, कैप्रिकॉन की एनर्जी जो होती है ना वो एक सीरियस पर्सन की होती है। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि दोनों हेमिस्फेयर, तो यही है, जहाँ एक तरफ आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो वहीं पर आपको दूसरी तरफ मैसेज आ रहा है कि आप उतने ही ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, ऑटोमेटिकली हो जाओगे, क्योंकि अब आप दोनों ब्रेन, दोनों साइड को यूज़ कर रहे हो, दोनों हेमिस्फेयर को यूज़ कर रहे हो, ब्रेन का लेफ्ट साइड और राइट साइड, उनको हेमिस्फेयर कहते हैं, उनको आप यूज़ कर रहे हो, तो नेचुरल सी बात है आपका दोनों ही बढ़िया से काम करेगा। तो आप क्या बनने वाले हो इस समय, अगर आप कोई अपना एम्बिशन क्रिएट, अगर आपने कोई एम सेलेक्ट किया है ना अपना, बहुत अच्छा टाइम है, आप अपना एम कोई सिलेक्ट कीजिए कि सपोज़ आप इस कंपनी में जॉब लेना चाहते हो या आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, हार्ड वर्क कीजिए, उस पर काम कीजिए, आपको सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कैप्रिकॉन्स जो होते हैं ना, कैप्रिकॉन्स के अंदर एक आदत होती है कि वो चीज़ों को बहुत सीरियस लेते हैं, उनको ना अगर आप ओवरलोड भी वर्क दे दोगे ना वो कर जाएंगे, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कैप्रिकॉन्स में। नेक्स्ट, मटेरियल वर्ल्ड में जितना भी आपका मटेरियल वर्ल्ड है वहाँ से आपको काफ़ी गेन मिलने के इस समय ब्लेसिंग आ रही है, तो उस गेन को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। एक ही है प्लूटो, प्लूटो की एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी जैसे अभी हमने बात करी थी कि एक लाइफ का एक सर्कल ख़त्म हो गया है, दोबारा फिनिक्स की एनर्जी है। फिनिक्स एक वैसे देखा जाए तो ये एक मैथोलॉजिकली या एक कहते हैं ना कि वैसा ही एक फैंटेसी वर्ल्ड है, बट ये इसका जो मीनिंग है ना वो बहुत खूबसूरत है। ये बात करता है रीबर्थ का। ऐसा कहा जाता है कि फिनिक्स ना खुद जल जाता है, जल के जब वो उसकी जो एशेस होती हैं, राख होती हैं, वहाँ से वो फिर से न्यू बॉर्न होता है। तो हमारे साथ भी वही होता है, हम लोग कुछ सोचते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर आपके अब वो आप इट्स अप टू यू कि आप उसको रीस्टार्ट करो, क्योंकि उसकी जो राख है उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने लिए कि हम दोबारा से यहाँ से ऊपर उठेंगे। तो ये वही रीबर्थ की बात है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो हिडन टैलेंट है, वो तभी निकलेंगे जब आपकी जड़ें हिलाई जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लूटो से यही कहा जा रहा है कि आप अपने जो एक होता है ना लीप ऑफ फेथ वो लीजिए, भरोसा रखिए, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है ना, उनको हंसी हंसी बाय बाय कीजिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत आने को तैयार बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद हम आज की जो ये डिस्कशन है इसको यहीं पर एंड करेंगे। ओके, पॉजिटिव रहिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव, और मन में परमात्मा का नाम लेते रहिएगा। देखते हैं यहाँ से एंजल हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, और उस हिसाब से हम देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है क्लियर योर माइंड। ओके, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज है। पर्सनली भी मैं यही सोचती हूँ कि माइंड क्लियर होना चाहिए। फैमिली कनेक्शन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गेट यू इनटू योर नेचर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू इस ब्यूटीफुल मैसेज के लिए। देखिए, अपने क्लियर ऑफ माइंड, यूनिवर्स आपसे साफ 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 शब्दों में कह रहे हैं कि जो तुमने अपने दिमाग में इतना कुछ ओवर थिंक करके वो एक वेब बनाया हुआ है ना, उसको क्लियर करो। जितना आपका माइंड क्लियर रहेगा, जितना आप ये सेट करोगे ना कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, पर्टिकुलर एक चीज़, उतना आपकी जो एम्बिशन है, उतने जो आपके ड्रीम है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे। जितना आप उसको उसमें खूब सारा भर दोगे ना कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो। तो सबसे पहले अपने माइंड को बिल्कुल साफ कर दो, बिल्कुल क्लीन कर दो, नीट एंड क्लीन, सब बाहर निकालो। फेक सिनेरियो, फालतू की इधर उधर के, आपको अगर किसी ने कुछ कहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बाहर करो। इनसिक्योरिटीज़, पास के इवेंट, बैड मेमोरीज, सब निकाल दो। रिवायर करो माइंड को दोबारा से। क्या दिक्कत आ रही है? प्लूटो की एनर्जी में आओ। जब भी आपको लगे नहीं मुझे तो प्लूटो की एनर्जी में जाना है, मुझे तो ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो तभी होगा जब आप अपने माइंड को क्लियर करोगे, ठीक है। और फोकस हो, बी प्रेजेंट मोमेंट में रहो, फोकस रहो, जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे मैंने बोला, उसी पे ध्यान रखो, ठीक है। फैमिली कनेक्शन, बहुत से लोगों के लिए उनकी फैमिली जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है। तो अगर किसी प्रकार का आपकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है तो जितनी जल्दी हो सके उसको रिजॉल्व करो,
ओके, रेस्पेक्ट। आप अपने एंसेस्टर को भी यहाँ पे बात की जाए, जो हमारा फैमिली ट्री होता है, वहाँ पे जितना आप कर सकते हो उनके लिए आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करो। आप उनके लिए दिया जला सकते हो शनिवार को, या फिर आप जल चढ़ा सकते हो, या फिर सिंपल आप थैंक यू कह सकते हो कि जो भी एंसेस्टर के लिए किया जाता है, जैसे हर घर में अलग अलग होता है, आप उस रिचुअल को भी आप कर सकते हो, बहुत बेनिफिट होगा। साथ ही जो आपके अपने लोग हैं उनसे जुड़िए, उनसे बातें कीजिए, उनको थोड़ा सा समय दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आप फैमिली से ये भी है कि आपकी खुद की फैमिली भी आगे एक्सपेंड हो सकती है। तो अगेन अगर मैं ये कहूँ कि ये मैरिज के लिए कंफर्मेशन है, ये मैसेज कि आपकी बहुत जल्दी मैरिज होने वाली है, ठीक है। तो ये था नो टॉपिक और कलेक्टिव रीडिंग आप सबके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे से कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।